हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार और जबरदस्त जहरीले ट्रिक से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सांसें रोक कर बैठिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं आएंगी तो पूरा पैसा वापस। ठीक है, चलो आओ देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का ये बेहतरीन प्रश्न है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे प्रश्नों को अब तक हम लोगों एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट से करते थे जो बहुत ही खतरनाक है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, या तो x मान के करते थे कि वस्तु का क्रय मूल्य x, लाभ x प्रतिशत, तो हम लोग एसपी निकालते थे सीपी के साथ, तो एक द्विघात समीकरण बनता था और हम लोग हल करने के बाद x का मान निकालते थे। यहां पे फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। बहुत ही शानदार और जहरीले ट्रिक से इस पूरे सवाल को पलक झपकते ही आंसर प्राप्त होगा, नैनो सेकंड में। आइए देखते हैं कैसे। तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये रहा आपका जहरीला ट्रिक। हेडिंग बनाएंगे जहरीला ट्रिक। पलक झपकते ही आंसर प्राप्त करें। क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 24 का ऐसा फैक्टर करते हैं, 24 का ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसके बीच का अंतर प्यारे बच्चों 2 हो जाए। 12 दूनी 24। क्या 12 और 2 के बीच का अंतर 10 है? तो बिल्कुल 10 है। 12 से 2 जाएगा तो 10 ही तो आएगा। अब ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का अंतर 10 है। अब आपने कर लिया होगा ना। अब आपके सामने आंसर बहुत ही आसान है। जो सबसे छोटा वाला फैक्टर है उसी के आगे 0 बढ़ा दो प्यारे बच्चों। क्या बढ़ा दो? 0 बढ़ा दो। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका आंसर। वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया? 20 रुपया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? एक बार फिर देखो ध्यान से, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपको सीखना है। देखो, हमने क्या कहा प्यारे बच्चों आपसे? हमने कहा इसी 24 का ऐसा फैक्टर कर लेना है, ऐसा फैक्टर कर लेना है जिसके बीच का अंतर 10 हो। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर कि 12 और दूनी 24, अंतर भी 10 का ही दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। और जब अंतर 10 का है तो मैंने क्या कहा कि सबसे छोटका वाले फैक्टर के साथ
क्या चिपकाएंगे, 0 चिपकाएंगे और यही तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत तेजी से आप नोट करिए, आगे 3-4 सवाल करेंगे, एकदम पलक झपकते ही आंसर आएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आ गया तो एक बार लाइक और शेयर करो सब लोग। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको आप कुछ बच्चों के मन में ना उत्सुकता होगी कि सर इस तरह के प्रश्नों में आपने अपने हिसाब से लिया तो काम कर गया। नहीं, कोई भी सवाल इस तरह का आएगा, कोई भी सवाल आएगा, सारा का सारा सवाल नैनो सेकंड में हल होगा, बिना पेन कॉपी छुए हल होगा मेरे भाई। आप इसको नोट करो, आगे बढ़ते हो। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक कुर्सी जब, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक से एक जहरीले ट्रिक सिखाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, प्रश्न है एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है, बेची जाती है, बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का, जितना कुर्सी की लागत है, जितना कुर्सी की लागत है। प्यारे बच्चों लागत कहे चाहे क्रय मूल्य कहे, गुमराह मत होइएगा। जितना की कुर्सी का लागत है, कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। अब तक आपका आंसर आ गया होगा, कुर्सी का, कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, एक अक्षर लिखते ही आंसर आ गया होगा। लेकिन हम आपको 3-4 सवाल कराएंगे जिससे भविष्य में कोई समस्या आपकी ना रह जाए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सभी प्यारे बच्चे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम आपको बिजली की रफ्तार से आंसर करना सिखाएंगे। आप लोग पहले इसको आंसर तो कर लो। चलो 144 रुपया है प्यारे बच्चों, और मैंने आपसे क्या कहा था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे मैं काम करूंगा। 144 का प्यारे बच्चों ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि जिसके बीच का अंतर 10 हो। प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर कि 18 गुणे 8 कर लीजिए, बिल्कुल 18 अट्ठे 144 ही तो होता है प्यारे बच्चों। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों, आंसर तो तब आएगा ना जब छोटका फैक्टर के आगे क्या बढ़ाओगे, 0 बढ़ा दोगे मेरे भाई, तो आपका ये आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कुर्सिया की लागत कीमत तो निकल के आ गई ना। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और सवाल करेंगे, आप बिल्कुल रुके रहिए, जाइएगा मत, ठीक है? और भी सवाल करेंगे, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते, सेम आपको एक प्रश्न और करते इस तरीके से। आप सभी लोग, मजा आ रहा होगा क्लास में, और आप सभी लोग इस सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए। धमाल सेशन है एकदम, अब तक के YouTube पे धमाल मचाने वाला सेशन है, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी को 39 रुपए में, प्यारे बच्चों घड़ी को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का, एक घड़ी को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है,
उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना घड़ी का लागत मूल्य है। जितना घड़ी का लागत मूल्य है। प्यारे बच्चों, क्या पूछेगा? कहेगा घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है प्यारे बच्चों जितना घड़ी का लागत मूल्य है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा 39 का ऐसा फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों जिसके बीच का अंतर 10 होना चाहिए। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 39 का ऐसा फैक्टर प्यारे बच्चों 13 तिया 39। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर देखा जाए तो 13 और 3 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? तो कहेंगे सर 10 का अंतर है, और एक छोटे वाले फैक्टर के आगे जीरो चिपका के और इस तरीके से हम अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों, लोग इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अभी आगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग उसको अगली क्लास में बात करेंगे। एक क्लास में एक ही तरह के प्रश्न को हल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। अब इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप यूं चुटकियों में हल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सभी लोग जितने बच्चे चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी लगे बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से एकदम जहरीला रहेगा, बिल्कुल आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। एक रोज आपको एक जहरीला ट्रिक सिखाएंगे और एग्जाम में आप ऐसे करके आओगे कि बिना पेन कॉपी छुए सवाल हो जाएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।